खबर सिरसा से है, जहां प्रखर समाज सेवी से बीजेपी की राजनीति में शामिल होने वाले मीनू बेनीवाल ने गांव फरवाई कला के द हेरिटेज पैलेस में हजारों कार्यकर्ताओं की हाजिरी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में खुलकर प्रचार करने और दिल खोलकर साथ देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक तंवर लाखों वोटों के मार्जिन से सिरसा जीतेंगे। रोड़ी में आयोजित विशाल जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जिला भाजपा अध्यक्ष निताशा सिहाग ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल करवाया। बोलो गौ माता की, भारत माता की जय श्री राम। राजनीति में कोई किसी पार्टी में शामिल हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मौका क्या है और आशीर्वाद किसका है। मेरे जीवन का ये स्वर्णिम पल है कि मैं एक भारत के संत के हाथों से इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं मनोहर लाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस आशीर्वाद के लिए। पूर्व में हमने एक पार्टी के गठन में काफी सहयोग और समर्थन दिया था। जननायक जनता पार्टी उसका नाम था और मुझे लगता है कि भारत का, हरियाणा का कोई भी बच्चा इस बात से अवगत होगा। लेकिन उनके जो चरित्र और उनकी जो चाल थी, उससे हम लोगों को भी नुकसान हुआ और हमारे पेरेंटल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो इसलिए हमारे हजारों साथियों ने निर्णय लिया है कि हम मनोहर लाल जी के निर्देशों का पालन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे और हर पल किसी भी सीनियर कार्यकर्ता की किसी भी बात को पूर्ण रूप से मानकर अनुशासन में रह के हर काम पार्टी का करेंगे। और भाई अशोक तंवर जी को 100% डिफरेंट तरीके से चुनाव लड़के रात दिन एक करके, और हम अशोक जी फैसला कर चुके हैं, आज रात से ही हमारा चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। चाहे हमारी टीम कालामाड़ी की हो, चाहे हमारी अलनाबाद की हो, चाहे हमारी फतेहाबाद की हो, हम आज रात से ही सारे हर जगह अपना अपना काम शुरू करेंगे। ये बात हम हाथ खोल कर तुम विश्वास दिलाओ कि आज रात से ही आप काम शुरू कर दोगे। पता लगना चाहिए कि परिवार में जुड़ने के बाद 1 से 11 होते हैं। अब समय का अभाव है। मैं मनोहर लाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको संबोधित करें और आए हुए अतिथि मेरे बड़े भाई सिरसा जी, भाभी हमारी दुग्गल मैम, मेरी छोटी बहन नताशा, अशोक तंवर जी, गोविंद कांडा जी, अमित चंद सियाग जी, हमारे चोपड़ा अंकल, रेणु शर्मा जी, सभी का, जग्गा जी, एक आध नाम को रह गया तो भाई मैं अब आज शुरुआत करूँ, आगे से गलती नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बोलो जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। में शामिल हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मौका क्या है और आशीर्वाद किसका है। मेरे जीवन का ये स्वर्णिम पल है कि मैं एक भारत के संत के हाथों से इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं मनोहर लाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस आशीर्वाद के लिए। पूर्व में हमने एक पार्टी के गठन में काफी सहयोग और समर्थन दिया था। जननायक जनता पार्टी उसका नाम था और मुझे लगता है कि भारत का, हरियाणा का कोई भी बच्चा इस बात से अवगत होगा। लेकिन उनके जो चरित्र और उनकी जो चाल थी, उससे हम लोगों को भी नुकसान हुआ और हमारे पेरेंटल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो इसलिए हमारे हजारों साथियों ने निर्णय लिया है कि हम मनोहर लाल जी के निर्देशों का पालन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे और हर पल किसी भी सीनियर कार्यकर्ता की किसी भी बात को पूर्ण रूप से मानकर अनुशासन में रह के हर काम पार्टी का करेंगे। और भाई अशोक तंवर जी को 100% डिफरेंट तरीके से चुनाव लड़के रात दिन एक करके, और हम अशोक जी फैसला कर चुके हैं, आज रात से ही हमारा चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। चाहे हमारी टीम
चाहे हमारी टीम कालामाड़ी की हो, चाहे हमारी एलनाबाद की हो, चाहे हमारी फतेहाबाद की हो, हम आज रात से ही सारे हर जगह अपना अपना काम शुरू करेंगे। ये बात हम हाथ खोल कर तुम विश्वास दिलाओ कि आज रात से ही आप काम शुरू कर दोगे। पता लगना चाहिए कि परिवार में जुड़ने के बाद 1 से 11 होते हैं। अब समय का अभाव है, मैं मनोहर लाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको संबोधित करें और आए हुए अतिथि मेरे बड़े भाई सिरसा जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? अच्छा कहना चाहेंगे, अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा है। राष्ट्रवादी पार्टी, हम राष्ट्रवादी हैं, पहले से ही सहयोगी की भूमिका निभाई हमने बीजेपी के लिए, आज से नहीं। लंबा चुनाव, उपचुनाव से लेके, आदमपुर चुनाव से लेके, भादरा राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमने काफ़ी काम का सहयोग करते रहे, इसी विचारधारा के हैं। आज उसको औपचारिक रूप दे दिया, अच्छा है। तो आगे क्या कुछ कार्य रहेंगे? आगे मेहनत का कार्य रहेगा संगठन के लिए। दबाव है मेरे पे, प्रेशर है मेरे पास, हाँ, मेरे जो परिवार के लोग, साथी नहीं है, आप जैसे भाई हैं, बार बार कहते हैं कप्तान साहब आओ पार्टी में, आओ, चलो पार्टी में चलते हैं। मैं कह रहा था कि समाज सेवा करें, कहते ना चुनाव की सेवा करेंगे, चुनाव में इसमें कूदो, राजनीतिक में। ये सब कार्यकर्ता कहते हैं, मेरे साथी हैं, जो ये खुद महेंद्र जी खड़े हैं, ये खुद ही कहते हैं कप्तान साहब जल्दी झंडा लगा दो। राजनीति में भी आ चुके हैं सर, और मेरे ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है? आप लोगों का कहा कि जज्बा छोड़कर आए हैं, तो जज्बा का गठन मैंने करने में सहयोग दिया था और अब इसको धीरे धीरे आप बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी जिला अध्यक्षा से निर्देश लिए नहीं है कि मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अनुशासन में हूँ और अनुशासित कार्यकर्ता जो है वो बिना जिला अध्यक्षा के बात नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति तो टीम है, इससे अशोक तंवर के चुनाव में अलग से फर्क दिखेगा। अशोक फर्क तो आप देखोगे, मैंने आपको दिखाया फर्क कई बार, इस बार भी दिखाएंगे। आपका सिरसा सीट पे क्या लग रहा है जी? धुआंधार प्रचार कब स्टार्ट हो जाएगा? धुआंधार प्रचार अभी निर्देश लेके स्टार्ट हो जाएगा। कभी ऐसा हो ना हो कि मेरा जो तरीका है वो अनुशासन से राह भटक जाए हम, तो मैं पूछ के सारा निर्देश लेके हर बात को पूछ के और फिर ही करेंगे। ऑल ओवर सिरसा सीट पे क्या माहौल लग रहा है? चुनाव जीतेंगे हम, चुनाव जीतेंगे हम। कांग्रेस शैलजा को यहाँ से उतारना चाह रही है। बहन जी 100% हारेंगे, चुनाव जीतेंगे हम। और हम फिर यहाँ क्या करेंगे, मंच में बैठने थोड़ी आए हैं, ग्राउंड पे काम करेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे, हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, रात दिन एक करेंगे, चुनाव जीतेंगे हम। गठबंधन टूटने के बाद जज्बा लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है, तो पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। आप धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बात तो जज्बा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो लोग बता सकते हैं। मेरा कोई समर्थक नहीं है, मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। मेरा कोई समर्थक है नहीं, मेरी एक टीम है। हमारे यहाँ ना हम कोई कास्ट की बात करते हैं, ना कोई रिलीजन की बात करते हैं, हम एक टीम में काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारा समर्थक तो कोई है नहीं, समर्थक ढूंढ रहा हूँ मैं, साथी तो हैं मेरे पास। इलाहाबाद रैली का जिक्र किया आपने, कौन बड़ा चेहरा होगा इलाहाबाद की रैली? आप लोग बड़ा चेहरा ही हैं, अगर आप लोग नहीं होंगे तो फिर चेहरे का क्या करेंगे? आप सब लोग होंगे और हरियाणा की अच्छी रैलियों में से एक रहेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। इलाहाबाद रैली में इसी मंथ एंड में उम्मीद है, इसी मंथ के एंड में हो भी किसान काम कर रहा है खेतों में, 27, 26, 23 के बाद में, या तो 28 तारीख को, या फिर पूछ के का जो नेतृत्व फैसला करेगा उसी हिसाब से यहाँ किया जाता है। अब ये अकेला चलो की नीति चलती नहीं है यहाँ पे।